नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था के नवीन मॉड्यूल को शुरू किया गया है। यानी अभी हमारे जो वेतन से संबंधित सारी सूचनाएं हैं वो हमें शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो उसके संबंध में एक मॉड्यूल है वो शाला दर्पण पर लाइव किया गया है। उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो और सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से शाला दर्पण पोर्टल पे हमें वेतन व्यवस्था के मॉड्यूल को पूर्ण करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक आदेश देखना है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का एक आदेश है। 13 अक्टूबर का एक आदेश है। 13 तारीख को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था के नवीन मॉड्यूल के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों कार्मिकों की वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण बकाया ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु प्रथम चरण पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है। नवीन मॉड्यूल में सभी डीडीओ आहरण वितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय के पे मैनेजर व आईएफएमएस के अनुसार पदों की एंट्री करते हुए इस वित्तीय वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना प्रविष्टि इस मॉड्यूल में की जानी है। वेतन व्यवस्था के इस नवीन मॉड्यूल के द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के सभी पदों की वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। अतः द्वितीय चरण का मॉड्यूल लाइव होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। द्वितीय चरण लाइव होने की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। अतः उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि प्रथम चरण की प्रविष्टि आप अपने शाला दर्पण लॉगिन पर दिनांक 13/10 तक करवाना सुनिश्चित करें। तो ये 13/10 को ऑर्डर जारी हुआ है। तो इसके माध्यम से हमें विद्यालय के जितने आईएफएमएस पर स्वीकृत पद हैं उनकी जानकारी है वो ऑनलाइन हमें करनी है, जिससे क्या है कि आने वाले समय में जब जो वेतन व्यवस्था के लिए ऑर्डर हैं वो भी शाला दर्पण के माध्यम से किए जाने हैं। तो इसके लिए सभी डीडीओ को ये कार्रवाई है वो आवश्यक रूप से की जानी है। इसके लिए हमें शाला दर्पण पर जो लॉगिन है, शाला दर्पण पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमें जो कार्मिक टैब है, कार्मिक टैब में जाना है। कार्मिक टैब में हमारे सामने एक मॉड्यूल आएगा अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। इसमें ये सारी कार्रवाई हमें करनी है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमें पोस्ट समरी एज पे मैनेजर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसमें सबसे पहले डीडीओ का नेम, डीडीओ कोड, स्कूल का नेम यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। कुछ जो पीओ हैं उनके अधीन 2 या 3 स्कूल हो सकते हैं, तो उन सभी स्कूलों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाकी जो सीनियर स्कूल जो पीओ नहीं हैं तो उनका स्वयं के विद्यालय का ही डीडीओ होगा, तो उन्हें अपने विद्यालय को सिलेक्ट करना है। चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या, यहाँ पर जिस स्कूल को हमने सिलेक्ट किया है इस ऑप्शन में उसमें टोटल कितने पद आईएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत है वो इसमें ऐड करने हैं, हमें यहाँ पर लिखने हैं। आईएफएमएस पर पद देखने के लिए अभी आपको मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आईएफएमएस पोर्टल पर भी पद को देखकर है वो इसमें भरेंगे, कैसे पद उसमें देखेंगे। इसमें देखो, यदि इसमें जो चयनित करने के बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ये एस लिखा हुआ जिसमें स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। वी, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, वैकेंट। वो अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से। एन, चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। विद्यालय में आईएफएमएस पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड की जानी है।
यानी जितने पद है, जैसे 15 पद स्वीकृत हैं तो हमें 15 बार उसको सिलेक्ट करना है, चाहे पोस्ट वो वैकेंट हो। प्रविष्टि कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस प्रकार का एक मॉड्यूल दिखाई देगा, जिसमें हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है पद सिलेक्ट करेंगे तो जो भी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, सीनियर टीचर जो भी पद है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद संबंधित पद पर स्वीकृत बजट हेड, दूसरे जो ऑप्शन में हमें बजट हेड के बारे में बताएगा, जो हम IFMS पोर्टल से देख सकते हैं किस पद के लिए कौन सा बजट हेड है। फिर उसके बाद प्रत्येक मंथ वाइज डिटेल उसकी हमें भरनी है। माहवार विवरण के ड्रॉप डाउन ऑप्शन में वेतन आहरण संबंधी प्रविष्टि का चयन करना है। ठीक है, हम सबसे पहले जैसे अप्रैल 2023 का सिलेक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया है तो ये सिलेक्ट करना है। अन्य कार्यालय का कार्मिक का वेतन आहरित किया है तो नीचे वाला सिलेक्ट करना है। इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं है तो ये सिलेक्ट करना है, और इस माह में पद स्वीकृत नहीं है तो नीचे वाला ये हमें सिलेक्ट करना है। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की लिस्ट है वो आ जाएगी। अब यदि हम इसमें एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। संपूर्ण पद भरने के बाद हमें यहाँ नीचे फाइनल जो सबमिट है, फाइनल लॉक है वो करना पड़ेगा। अब देखें हम किस प्रकार से IFMS पोर्टल से हम पद देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले IFMS टाइप करना है गूगल के अंदर हम IFMS टाइप करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर बजट, जो बीच में बजट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ बजट के ऊपर जाना है। यहाँ पर लॉगिन ID है वो गेस्ट GUEST स्मॉल लेटर में, और पासवर्ड है वो कैपिटल GUEST, G बड़ा होगा, बाकी जो लेटर है वो छोटे GUEST @321 पासवर्ड इसके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो लगाने हैं। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है। हमें यहाँ पर फाइनेंस के अंदर जाना है, जो लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइनेंस। यहाँ पर सबसे नीचे सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में पोस्ट डिटेल वाइज ऑफिस वाइज यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ये पोर्टल हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर हमें केवल ऑफिस ID भरनी है, जो DDO कोड और ऑफिस ID है वो इसके अंदर भरेंगे, और यहाँ से शो रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। बजट वाइज और IFMS पे जितने पद स्वीकृत हैं हमारे विद्यालय के वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग बजट हेड वाइज, जैसे ये बजट हेड एक ये बजट हेड है तो ये बजट हेड वाइज हमें पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम बजट हेड से पोस्ट देखकर और इस मॉड्यूल को हमें पूर्ण करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।